नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की दलित बस्ती में हुई बैठक। लखनऊ पश्चिम विधानसभा पारा क्षेत्र के जेबी गार्डन पूर्वी दीन खेड़ा में दलित बस्ती में समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी, मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मेहरोत्रा व अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के महासचिव कर्म सिंह व इसरार चौधरी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने दलितों को उनके हिस्सेदारी के बारे में बताया और समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों को दी गई योजनाओं के बारे में भी बताया और कहा, बीजेपी को दलितों और ओबीसी के लिए नहीं सोचती वही। हमारी समाजवादी पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के भावी प्रत्याशी मौजूदा मध्य विधानसभा विधायक रविदास मेहरोत्रा लखनऊ से जीतेंगे और बीजेपी पर हमलावर हुए। रविदास मेहरोत्रा ने तंज कसते हुए कहा, भाजपा जो एनडीए गठबंधन को बना रखा है उसका मतलब है नक्सली दंगाई अलायंस, और कहा इस बार 84 लोकसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का सुपद्धा साफ होने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी एवं मध्य विधानसभा विधायक रविदास मेहरोत्रा जिंदाबाद की नारेबाजी हुई। आइए देखते हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी, मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मेहरोत्रा, राष्ट्रीय महासचिव कर्म सिंह व इसरार चौधरी ने क्या कुछ बोले, वीडियो में देखिए। ये हम लोग आपसे कहने के लिए आए हैं कि ये जो समाज के दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उनका हक, उनका अधिकार, उनका न्याय और उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज इनके बीच में आपने जो मीटिंग करी? देखिए, आज लखनऊ में हमारे माननीय विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्हें माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का प्रभारी बनाया है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज उनका एक कार्यक्रम था यहाँ पे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर चौधरी जी, इन्होंने एक कार्यक्रम किया था। ये पारा एक जगह पड़ती है, यहाँ पे हमारी मलिन बस्ती है दलितों की, तो हम उसके अंदर आए थे और सिर्फ लोगों को यही बात समझाने आए थे। 2024 का जो चुनाव है वो हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। आज अखिलेश यादव जी जिस तरह पीडीए की बात कर रहे हैं, आज पीडीए के नाम पे दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की सरकार में हिस्सेदारी का सवाल है, आज अपने बच्चों के आने वाले भविष्य का सवाल है। तो आप लोग इस बार चुनाव में, जब 2024 के चुनाव में जब भी मतदान करने जाएं, जब भी आपको तारीख मिलेगी चुनाव में अपना वोट डालने की, उस समय सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संविधान को जिससे हमें सामाजिकता के तौर पे समानता का अधिकार मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बच सकता है। बसपा के अपने खुद के काम आज बसपा को डुबाने का काम करते हैं। आज बड़ी संख्या में दलित समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम में खतौली का चुनाव हुआ, वहाँ पे बड़ी संख्या में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया। अभी घोसी का चुनाव आपके सामने था, उसके अंदर बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव में वोट देने का है, क्योंकि आज दलित समाज समझ चुका है उसकी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है। उसकी लड़ाई सिर्फ इस चीज़ की है कि हमारे भारतीय संविधान को, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें समानता के साथ जीने का अधिकार दिया, आज उसे कौन नेता बचा सकता है। और आज भारत के अंदर एक नेता सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, जो लगातार बड़े मंचों पे भी, मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के, गरीब लोगों के बीच में, अभी मध्य प्रदेश में वो गए हमारे लोगों के बीच में, वहाँ पे भी जाके उन्होंने ये एहसास कराने का काम किया कि अगर कोई बाबा साहब के संविधान को बचा सकता है तो आज वो समाजवादी लोग हैं, वो उसे बचा सकते हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा कोई काम संविधान को बचाने का कर रहा है तो देश के अंदर समाजवादी कर रहा है। आज अगर कोई लड़ाई दलितों की लड़ने का काम कर रहा है, वो समाजवादी कर रहा है। आज बसपा अपने महलों से बाहर नहीं निकलती, इसीलिए दलित समाज ने उसका साथ बहुत बड़ी तादाद में छोड़ दिया। आप देख सकते हैं 2022 का विधानसभा का चुनाव, जो बसपा यहाँ 4-4 बार सरकार बनाई थी, उसका आज एक विधायक है। अभी ये 2024 का जो चुनाव है, ये दलित समाज के आने वाले भविष्य को तय करने का चुनाव है, भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं और देश में आते हैं युद्ध की बात करते हैं। तो मैं ऐसा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को बुद्ध की बात करनी चाहिए, युद्ध की बात नहीं करनी चाहिए। हम इस देश के लोग बुद्ध के देश में रहने वाले लोग हैं, हमारा युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी एक देश के पक्ष की और दूसरे देश के विपक्ष की बात करते हैं तो ये मानवता के खिलाफ है। उस युद्ध के अंदर चाहे वो इजराइल के लोग हों, चाहे वो फिलिस्तीन के लोग हों, उन सब लोगों का मानवता का हनन हो रहा है। वहाँ मानवता आज पूरी तरह जमीन में बाहर जाके बुद्ध की बात करते हैं, तो उन्हें देश में भी रह के बुद्ध की बात करनी चाहिए और इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए बुद्ध की मानवतावादी जो नीतियां हैं, जो बुद्ध का मानवतावादी संदेश है, उसे बढ़ाते हुए सभी देश के लोगों को इकट्ठा होकर, सभी देश के लोगों को मिलकर इस युद्ध को समाप्त कराना चाहिए। दलितों के बीच में एक मीटिंग रखी, क्या कुछ निस्तारण निकला 24 के चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया माननीय राहुल भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और विधायक जी का बहुत बहुत आभार। जिसमें अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की आज जो बैठक की गई है, इसमें अनुसूचित जाति को समाजवादी 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से अनुसूचित जाति के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और समाजवादी के प्रत्याशी को जिताएंगे भी। मौजूदा विधायक हैं और ऐसा कहा जा रहा है 24 में इस बार आप समाजवादी से चुनाव लड़ने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे लखनऊ शहर का प्रभारी बनाया। मैंने सभी पोलिंगों की कमेटियां, बूथ कमेटियां, क्षेत्रीय कमेटियां सब बना ली हैं और हम लोग पूरी तरीके से चुनाव लड़के भाजपा को हराने की तैयारी कर रहे हैं। 26 बख्शी पार्टियों का जो मोर्चा बना है इंडिया, और इस बार 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा, 2024 में बदलाव होगा और इंडिया मोर्चे की केंद्र में सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। उस 80 हराओ भाजपा हटाओ चुनाव अभियान की शुरुआत लखनऊ शहर से होगी और हमारी ये कोशिश है कि अगर उत्तर प्रदेश में सब सीटें हम लोग जीत लेंगे तो इस बार इंडिया मोर्चा में सबसे अधिक सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे, तो हमारी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। सबसे पहले आजम खान को सजा सुना दी गई, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विपक्षी नेताओं पर दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय कर रही है। पहले फर्जी मुकदमे लगाती है, फिर बड़े बड़े वकील खड़े करके उनको कोर्ट से सज़ा कराती है, सदस्यता ख़त्म कराती है और फिर जेल में यातनाएं देने का काम करती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी भी दमन, जुल्म, अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हर दमन, जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी जेल से या मुकदमों से हम डरेंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी के हर दमन और जुल्म का हम लोग सड़कों पर संघर्ष करके मुकाबला करने का काम करेंगे। आज तो हमारी दलित चौपाल थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी अनुसूचित जाति के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल भारती जी, वो जगह जगह जा रहे हैं और प्रत्येक दलित के गांव मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग बड़ी मजबूती के साथ जुड़ता रहा है और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है पीडीए का, और पीडीए के नारे के दम पर घोसी उपचुनाव जीता हमने, कन्नौज चुनाव जीता, खतौली चुनाव जीता हमने और इस बार केंद्र में समाजवादी पार्टी पूरे जो है ताकत के साथ जो है सत्ता में हिस्सेदारी बनाएगी और पीडीए का नारा लगाकर हम लोग पीडीए को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव आने से पहले समाजवादी और बीएसपी दोनों मिलकर दलित और पिछड़ा वर्ग को वोट एक तरफा करने के लिए ये सब बातें रखते हैं। क्या कुछ लगता है कि सरकार बनती है तो क्या सच में इनके साथ कारगिल खड़े होंगे? समाजवादी पार्टी तो लगातार काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार जो है जनता से जुड़े हुए हैं। हमारी लगातार मीटिंगें चल रही हैं, लखनऊ में भी चल रही हैं और प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक बूथ पर हमारी मीटिंग चल रही है और समाजवादी पार्टी के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं लगातार।